हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल PWI में। मैं आज आपको पीएन संधि डायोड सिखाना चाहूँगा। उम्मीद रखते हैं कि वीडियो के अंत तक आपको बेहतरीन समझ में आएगा। मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो में बनाऊँगा और एकदम उम्मीद आपके अंदर आपको खुद देखने को मिलेगा, कुछ चेंजेस आए। पीएन संधि डायोड तो पीएन संधि डायोड को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए पी टाइप और एन टाइप ये क्या होता है। तो पी टाइप अर्धचालक, पी प्रकार अर्धचालक और एन प्रकार अर्धचालक। ये पी प्रकार अर्धचालक और एन प्रकार अर्धचालक का मतलब ये है कि आप अर्धचालक में जब 3 संयोजकता वाले क्रिस्टल को मिलाया जाएगा, जैसे बोरान और एल्यूमिनियम, जिसे हम कह सकते हैं त्रिसंयोजी त्रिसंयोजी या बोरान अथवा एल्यूमिनियम। तो हमें प्राप्त होता है पी टाइप अर्धचालक। और पी टाइप अर्धचालक में जो है कोटर जो होते हैं बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। कोटर बहुसंख्यक आवेशवाहक। आवेशवाहक और यन प्रकार जो है क्या क्या आपको मिलाना पड़ेगा, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन। क्या? जर्मेनियम या सिलिकॉन। जिनकी संयोजकता 5 होती है। संयोजकता कितना होता है? 5। यानी 5 संयोजकता वाले क्रिस्टल जब मिलाए जाएंगे तो उनको एन प्रकार अर्धचालक, और 3 संयोजकता वाले जब मिलाए जाएंगे तो उनको पी प्रकार अर्धचालक कहा जाएगा। और एन प्रकार अर्धचालक में जो है आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक। इसमें बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि पी प्रकार में ये कोटर बहुसंख्यक होते हैं कि एन प्रकार में होते हैं। तो इसको आज हम दूर करेंगे कैसे। पी का मतलब होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव आयन कब आता है? इलेक्ट्रॉन की कमी से। तो इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यदि कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है और उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो माइनस चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब होल। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या हो जाएगा? होल हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक हैं, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक हैं। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? पी प्रकार अर्धचालक और एन प्रकार अर्धचालक कहा जाएगा। अब इसमें आपको पढ़ना है क्या? पी एन संधि डायोड। अब स्टार्ट कर रहे हैं पी एन संधि डायोड। तो पी टाइप क्रिस्टल और एन टाइप क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा जब जोड़ा जाएगा, किसको? पी प्रकार क्रिस्टल
तथा n प्रकार क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है। एक विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है। तो जहां पर संधि होती है, यानी जहां पर ये दोनों क्रिस्टल जुड़ते हैं, यानी जहां पर दोनों क्रिस्टल जुड़ते हैं उसे कहा जाता है पीएन संधि डायोड। उसे पीएन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएन संधि कहते हैं। और इस युक्ति को कहा जाएगा पीएन संधि डायोड। ठीक। अब ये पीएन संधि डायोड का जो सिंबल है वो कैसा होता है? तो पीएन संधि डायोड का सिंबल, ठीक, एन और ये पी, ये होता है पीएन संधि डायोड का सिंबल। पीएन संधि डायोड मतलब पीएन संधि डायोड आम भाषा में एक ऐसी युक्ति है जिसमें जो आपने देखा होगा एक ऐसी युक्ति कि यह इस प्रकार से ऐसे रहता है, बेलनाकार जैसा छोटा सा, और इसमें से दो टर्मिनल ऐसे निकले रहते हैं, दो टर्मिनल इधर से, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव टाइप का, और यहाँ पर एक छोटी सी ऐसे लाइन रहती है, सफेद लाइन, सफेद रेखा, और ये ब्लैक सा रहता है यानी काला। इसमें होता यह है कि ये धारा को एक तरफ से लेता है और एक दूसरी तरफ दे देता है, और अपने जिस टर्मिनल से देता है उधर की ओर धारा से दूसरे टर्मिनल की ओर धारा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ये होता है पीएन संधि डायोड। उसके बाद जो है इसमें धारा का प्रवाह कैसे होगा? धारा का प्रवाह इसमें दो प्रकार से होता है पीएन संधि डायोड में। एक अग्र अभिनत के रूप में होता है और एक पश्च अभिनत के रूप में। पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह, पीएन संधि डायोड पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाह। अब पीएन संधि डायोड में देखिए, जब तक इसको आप बैटरी से जोड़ोगे नहीं तो कोई भी धारा इसमें प्रवाहित होगी ही नहीं। मतलब किसी बाह्य बैटरी के अनुपस्थिति में इस पीएन संधि डायोड में कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है। किसी बाह्य बैटरी की अनुपस्थिति में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। किसी भी आप पीएन संधि डायोड को बिना बैटरी के उसमें धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से उसमें आपको धारा देना पड़ेगा। तो किसी बाह्य बैटरी की अनुपस्थिति में
इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। और इसको बैटरी के द्वारा दो प्रकार से जोड़ा जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला स्थिति है अग्र अभिनत। अग्र अभिनत, अग्र अभिनत, इसका मतलब यह है, अग्र अभिनत का मतलब कि पीएन संधि डायोड के पी टाइप क्रिस्टल को, ठीक, ये हमने बना दिया इसे पीएन संधि डायोड, और ये है एन टाइप और ये पी टाइप, ऐसे पीएन संधि डायोड। अब पी का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल। और निगेटिव से इसका ऋण टर्मिनल जुड़ा रहेगा, इसे कहा जाएगा अग्र अभिनत। अग्र अभिनत की स्थिति में पीएन संधि डायोड में जो है धारा का प्रवाह होता है। अग्र अभिनत की स्थिति में पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह होता है, परंतु एक और स्थिति है जिसे मतलब पीएन संधि डायोड को बैटरी के द्वारा जोड़ा जाएगा। वो कौन सी स्थिति? उसे कहा जाएगा पश्च अभिनत। पश्च अभिनत, इसे उत्क्रम अभिनत भी कहते हैं। उत्क्रम अभिनत। पश्च अभिनत का मतलब यह है कि पीएन संधि डायोड का जो पी टाइप क्रिस्टल होगा वह बैटरी के ऋण टाइप से जुड़ा रहेगा। यानी ये पी टाइप क्रिस्टल और ये एन टाइप क्रिस्टल, ये दोनों जो है बैटरी के, यानी पी टाइप क्रिस्टल बैटरी के रीड टर्मिनल, छोटे वाले टर्मिनल से जुड़ा रहेगा, और जो बड़ा वाला है यानी प्लस टर्मिनल जो है वह एन टाइप क्रिस्टल से जुड़ा रहेगा। इस स्थिति में जो है पीएन संधि डायोड में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। यही होता है आपका क्या? पीएन संधि डायोड। तो उम्मीद करते हैं आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा अभी तक समझने में। अभी हम 3D एनिमेशन के सहायता से भी आपको ये समझा सकते हैं और समझाने का प्रयास रहेगा। आपके अगले वीडियो में ये 3D एनिमेशन के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। इसको पढ़ाने का मतलब यही है कि इसमें इस चैप्टर में दो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, दो अति महत्वपूर्ण। तो इसको समझने से यही आशा है कि उसमें आपको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगा, कोई भी कठिनाई नहीं होगा। यानी पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग विष्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंग विष्टकारी के रूप में, जो आपके एग्जाम में बहुत ही मतलब आप कहीं भी देख सकते हैं, नहीं पूछे होगा तो बहुत कम चांस है कि वो नहीं पूछेगा, हर सेट में लगभग पूछ लेगा। अर्ध तरंग विष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड को समझाइए या पूर्ण तरंग विष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड को समझाइए। तो आज के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में और उम्मीद करते हैं कि बहुत आपको बेहतरीन समझ में आया होगा।